देखना बेटा, क्लास 10th साइंस चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बायो। लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम किया था, तो अलग अलग हमने इसके पार्ट्स ड्रॉ किए थे, इनके नाम याद किए थे। अब हम इनके फंक्शंस को स्टडी करेंगे कि इस पार्ट का क्या फंक्शन है। जैसे लास्ट क्लास में हमने कुछ फंक्शंस को स्टडी किया था, देखना। डिसीजन इज मेड अबाउट हाउ टू रिस्पॉन्ड एंड इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन टू द मेजर मोटर एरिया विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स, फॉर एग्जाम्पल आवर लेग मसल्स. However, certain sensations are distinct from the seeing or hearing. For example, how do we know that we have eaten enough? The sensation of feeling full is because of center associated with hunger, which is in a separate part of forebrain. तो ये फोरब्रेन का काम है इस तरह के सेंसेशन जो हमारी बॉडी के अंदर से आते हैं। हमारा पेट भर गया है, ठीक है, ये एक्सटर्नल सेंसेशन तो फोरब्रेन उन्हें रिसीव करता है। उसके बाद ये लास्ट क्लास तक हमने इसको अच्छी तरह से डिटेल स्टडी कर ली थी। स्टडी द लेबल्ड डायग्राम ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, वी हैव सीन दैट द डिफरेंट पार्ट हैव स्पेसिफिक फंक्शन। कैन यू फाइंड आउट द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट? लेट्स लुक एट द अदर यूज ऑफ द वर्ड रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स हमने पढ़ा बार बार, रिफ्लेक्स आर्क, दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट इन द इंट्रोडक्शन। आवर माउथ वाटर्स, हमारे मुंह में पानी आ जाता है। व्हेन वी सी फूड वी लाइक विदाउट आवर मीनिंग टू, हम ना खाना चाहें तो भी अगर कोई खाना हमें पसंद है और हमें वो दिखता है और भूख लगी है तो मुंह में पानी आ जाता है। माउथ वाटर्स, ये तो एक एग्जाम्पल है। दूसरा, आवर हार्ट बीट विदाउट आवर थिंकिंग अबाउट इट। हमारी जो हार्ट बीट्स हैं, आवर हार्ट्स बीट, हमारा जो हार्ट है बिना सोचे समझे पंप करता रहता है, उसकी बीट बिना सोचे समझे, बिना हमारी इच्छा के भी चलती रहती हैं। सेकंड एग्जांपल, इन फैक्ट वी कैन नॉट कंट्रोल दीज एक्शंस। तो कह रहा है कि वास्तव में इस तरह के एक्शंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कैन नॉट कंट्रोल दीज एक्शन, हम इस तरह के एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप चाहो तो आपके दिल की धड़कनें रुकेंगी नहीं। इजीली बाय थिंकिंग अबाउट देम इवन इफ वी वांटेड टू, अगर हम चाहें कि हम रोक लें मुंह में पानी आने को, दिल की धड़कन को, तो हम उन्हें ऐसे नहीं रोक सकते। डू वी हैव टू थिंक अबाउट और रिमेम्बर टू ब्रीथ और डाइजेस्ट फूड? क्या आपको याद है कि आपने कभी सोच के सांस ली हो? आप हर रोज सोच के सांस लेते हो, ओहो आज तो सांस लेना भूल गया, दम घुट गया, ऐसा नहीं होता ना। आप बिना सोच, आप उस कोई काम में बिजी हो, आपका दिमाग कहीं और बिजी है, लेकिन आपकी जो ब्रीदिंग है वो चलती रहती है। आपका फूड आपकी बॉडी के अंदर अपने आप डाइजेस्ट होता रहता है, आपको उसके लिए सोचना नहीं पड़ता। सो इन बिटवीन द सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन लाइक चेंज इन साइज ऑफ प्यूपिल का साइज चेंज हो जाता है लाइट के अकॉर्डिंग, लाइट कम है ज्यादा उसके अकॉर्डिंग प्यूपिल का साइज चेंज हो गया। एंड थॉट आउट एक्शन सच एज मूविंग ए चेयर, कुछ लोगों की हैबिट होती है कुछ चेयर पे बैठे बैठे चेयर मूव कर रहे हैं। देयर इज अनदर सेट ऑफ मसल मूवमेंट्स ओवर विच वी डू नॉट हैव एनी थिंकिंग कंट्रोल। तो ये एग्जाम्पल है इस तरह के मसल मूवमेंट्स के जो हमारे थिंकिंग कंट्रोल में नहीं है। डू नॉट हैव एनी थिंकिंग कंट्रोल। मैनी ऑफ दीज इनवॉलेंट्री एक्शंस, तो इस तरह के एक्शंस को कैसे एक्शन कहते हैं हम? इनवॉलेंट्री विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल। दोज एक्शंस विच आर नॉट आवर कंट्रोल आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री एक्शंस, आर कंट्रोल्ड बाय मिड ब्रेन। तो इस तरह के सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। और जो फ्रंट फोर ब्रेन है वो वॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल करता है, सेंसेशंस को रिसीव करेगा, डिसीजन मेकिंग पावर है। ऑल दीज इनवॉलेंट्री एक्शंस इंक्लूडिंग ब्लड प्रेशर इनवॉलेंट्री है, सैलिवेशन मुंह में पानी आना इनवॉलेंट्री है,
वोमिटिंग इनवॉलेंट्री एक्शन है, कंट्रोल बाय द मेडुला इन द हैंड ब्रेन। तो ये जो 3 है नाम दिया देखना, ब्लड प्रेशर, सेलिवेशन, वोमिटिंग, ये मेडुला कंट्रोल करता है जो हमारे हैंड ब्रेन में है। डायग्राम में आप मेडुला देखोगे तो हैंड ब्रेन ये नीचे की तरफ, ये पीछे का हैंड ब्रेन कहलाएगा और इसमें ये जो बीच में ये मेडुला है। तो ये कुछ इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करेगा। एग्जाम्पल दे दिया किस तरह के इनवॉलेंट्री एक्शंस होंगे, ब्लड प्रेशर, सेलिवेशन, वोमिटिंग एटसेट्रा। तो इस तरह के इनवॉलेंट्री एक्शंस को मेडुला जो है कंट्रोल करेगा। ध्यान रहेगा, निशान लगा लेना अच्छी तरह से। थिंक अबाउट एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। कुछ एक्टिविटी ऐसी है मसल्स की जिसपे बड़ा आपको ध्यान रख के करना पड़ता है। जैसे कि आपको एक सीधी लाइन पे चलना है तो आप बिल्कुल ध्यान से पैर जमा जमा के रखोगे। साइकिल चलाओगे तो बॉडी को बहुत बैलेंस बना के साइकिल चलाओगे, बिना बैलेंस के साइकिल चलेगी नहीं, गिर जाओगे। पिकिंग अप पेंसिल, बच्चा पेंसिल पकड़ना सीखता है तो पेंसिल पकड़ना अब इस उम्र में आपको बड़ा आसान लगता है, लेकिन पेंसिल पकड़ने में आपको बहुत बैलेंस की जरूरत है। एग्जैक्ट पेंसिल पकड़ के चलाने में उन बच्चों को देखो जो शुरू में पकड़ते हैं, जिन्होंने कभी पढ़ा लिखा नहीं है, वो देखो उनके लिए कितना मुश्किल होता है ये। दीज आर द पॉसिबल ड्यू टू द पार्ट ऑफ हैंड ब्रेन कॉल्ड द सेरेबेलम। तो मेडुला के नीचे क्या है, सेरेबेलम। तो हैंड ब्रेन में डायग्राम में दोबारा देखो, मेडुला के नीचे सेरेबेलम। तो सेरेबेलम, जैसे बेलम है तो बैलेंस, तो इससे बैलेंस वाली जितनी एक्टिविटी है वो सेरेबेलम करता। थोड़ा सा हिंट के लिए याद रखना बस। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन। जो हम एक्शन खुद अपने मन से करते हैं उन्हें वॉलेंट्री एक्शन कहते हैं, सोच के जो करते हैं। तो को कितना हम प्रिसाइज सही तरीके से कर रहे हैं, कितना कंट्रोल्ड वे में कर रहे हैं, ये सेरेबेलम जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड मेंटेनिंग ए पोस्चर, और हमारी बॉडी के पोस्चर, खड़ा होने का तरीका, उठने का, बैठने का तरीका, चलने का, तो ये सब सेरेबेलम जो है कंट्रोल करता है। बैलेंस दी बॉडी, हमारी बॉडी को बैलेंस करता है सेरेबेलम। इमेजिन दैट व्हाट वुड हैपन इफ ईच ऑफ दीज इवेंट्स फेल्ड टू टेक प्लेस इफ वी वर नॉट थिंकिंग अबाउट इट। अगर कोई भी काम हमारा सही ना हो तो क्या होगा, वो सोच के देखो आप। हाउ आर दीज टिश्यू प्रोटेक्टेड। अब हमारा ब्रेन एक टिश्यू है, उसके अंदर इतने सारे पार्ट्स हैं, इतने सब फंक्शंस के लिए वो अलग अलग फंक्शन करते हैं। तो कहता है इसे प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है ब्रेन को। प्रोटेक्ट तो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ब्रेन को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, तो ए डेलिकेट नाजुक ऑर्गन लाइक ब्रेन विच इज सो इम्पोर्टेंट फॉर ए वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अलग अलग एक्टिविटीज करने के लिए। नीड टू बी केयरफुली प्रोटेक्टेड, ये जरूरत है कि उसको अच्छी तरह से बॉडी के अंदर प्रोटेक्ट करके रखा जा सके। और इसके लिए द बॉडी इज डिजाइंड सो दैट ब्रेन सिट्स इनसाइड ए बोनी बॉक्स। बॉडी को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ब्रेन को एक बॉक्स के अंदर रखा जाता है। हमारा जो स्कल है, खोपड़ी, वो एक बॉक्स की तरह काम करती है, उसके अंदर ब्रेन को रखते हैं इनसाइड द बॉक्स। अब ऐसे कैसे नहीं रखेंगे वरना झटके लगने से ब्रेन में दिक्कत आएगी। द ब्रेन इज कंटेन्ड इन ए फ्लूइड फिल्ड बलून। बॉक्स के अंदर एक बलून रखा होगा जिसके अंदर फ्लूइड भरा होगा, और उस बलून के फ्लूइड के अंदर ब्रेन रखा है। द ब्रेन इज कंटेन्ड इन ए फ्लूइड फिल्ड बलून विच प्रोवाइड फर्दर शॉक एब्जॉर्प्शन, जो अब आपको शॉक झटकों से बचा लेगा। यानी ब्रेन के और स्कल खोपड़ी, हार्ड खोपड़ी और ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड लिक्विड भरा होता है। तो लिक्विड क्या करता है कि अगर कभी आपकी स्कल पे चोट लगती है कोई, तो वो लिक्विड उसको सारे पूरे खोपड़ी के पूरे एरिया में फैला देगा, जिससे एग्जैक्ट ब्रेन के वो उस पार्ट पे नहीं लगेगी जहां वो चोट लगी है। तो इससे शॉक झटका जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। इफ यू रन योर हैंड डाउन द मिडल ऑफ योर बैक, अगर आप अपने कमर के पीछे नीचे की तरफ अपना हाथ घुमा के देखो, यू विल फील ए हार्ड बम्पी स्ट्रक्चर। दिस इज द वर्टेब्रल कॉलम और बैकबोन, हमारी रीढ़ की हड्डी के बारे में बात कर रहा है ये, विच प्रोटेक्ट दिस स्पाइनल कॉर्ड।
और ये किसको प्रोटेक्ट करती है? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे अंदर की तरफ होती है। तो ये बैकबोन, वर्टिकल कॉलम, ये जिसे बैकबोन कहेंगे, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करेगा। और जो स्कल है, बोनी बॉक्स जिसको हमने नाम दिया, प्रोटेक्टेड फॉर इनसाइड ए बोनी बॉक्स, वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा। और स्पेशल उसमें एक फ्लूइड भरा हुआ है और फ्लूइड शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा, एब्जॉर्प्शन का। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं, इन्हें याद रखना। हाउ डज दी नर्वस टिश्यू कोज एक्शन? अब नर्वस टिश्यू काम कैसे करते हैं, ये टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें कंप्लीट। हाउ डज द नर्वस टिश्यू कोज एक्शन? सोफा अभी तक वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट, अभी तक हमने जो बात की वो किसके बारे में की? नर्वस टिश्यू के बारे में। एंड हाउ इट कलेक्ट इंफॉर्मेशन, वो कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। सेंड इट अराउंड द बॉडी, पूरी बॉडी में किस तरह से उन्हें सेंड किया जाता है। प्रोसेस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे किया जाता है, यानी सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके पहले से स्टोर्ड इंफॉर्मेशन के साथ कंपेयर करके मेक डिसीजन लिया जाएगा उन इंफॉर्मेशन के बेस पे। और जो डिसीजन है उसको कन्वे किया जाएगा मसल्स को, ताकि फर्दर एक्शन हो सके। अभी तक हमने यही पढ़ा है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, प्रोसेस की, डिसीजन लिया, डिसीजन को मसल्स को सेंड कर दिया। इन अदर वर्ड, व्हेन द एक्शन और मूवमेंट इज टू बी परफॉर्म्ड, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब कोई भी काम, एक्शन या कोई मूवमेंट इज टू बी परफॉर्म्ड किया जाता है, मसल्स टिश्यू विल डू द फाइनल जॉब। फाइनल जॉब कौन करता है? मसल्स। फाइनल मूवमेंट क्या है? मसल्स। मसल्स टिश्यू विल डू द फाइनल जॉब। हाउ डू एनिमल मसल्स मूव? एनिमल मसल्स मूव कैसे करते हैं? हाउ डू एनिमल मसल मूव, अब हमारा ये टॉपिक है। व्हेन ए नर्व इम्पल्स रीचेस द मसल्स, जब कोई नर्व इम्पल्स मसल्स तक पहुंचती है, जैसे हमने देखा मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन मसल्स तक पहुंच गया है। व्हेन ए नर्व इम्पल्स रीचेस द मसल्स, द मसल फाइबर मस्ट मूव, तो मसल्स फाइबर मूव करता है। हाउ डज ए मसल सेल मूव? द simplest notion of movement at the cellular level is that muscle cell will move by changing their shape. पूरा कॉन्सेप्ट क्या है कि मसल्स को मूव करना, मसल टिश्यू मसल सेल से मिलके बनी है। मसल सेल्स कैसे मूव करेंगी? अगर वो अपनी शेप चेंज कर लेंगी तो। मसल सेल्स अपनी शेप चेंज करती हैं, वो अपनी शेप चेंज करेंगी तो मसल टिश्यू में मूवमेंट होगा, स्केलेटन, हड्डियों के ढांचे में मूवमेंट होगा और बॉडी मूव करेगी। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द मसल सेल चेंज देयर शेप। अब मेन क्वेश्चन, मसल सेल्स अपनी शेप कैसे चेंज करेंगी? आंसर मस्ट लाई इन द केमिस्ट्री ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट। सेल के अंदर के कंपोनेंट के बारे में जब हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, उसमें इसका आंसर है कि मसल्स की सेल अपनी शेप कैसे चेंज करती है। मसल सेल्स हैव स्पेशल प्रोटीन, यहाँ से याद रखना, मसल्स की जो सेल्स हैं उसमें स्पेशल प्रोटीन है दैट चेंज बोथ देयर शेप, जो अपनी शेप भी चेंज कर सकता है और अपने अरेंजमेंट को भी चेंज कर सकता है सेल के अंदर। वो नर्व्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के अकॉर्डिंग काम करता है, यानी जैसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स उसे मिलेंगी उसके अकॉर्डिंग वो अपनी शेप और अरेंजमेंट चेंज करेगा। व्हेन दिस हैपन, ए न्यू अरेंजमेंट ऑफ दिस प्रोटीन गिव द मसल सेल्स ए शॉर्टर फॉर्म। इस वजह से जो नई अरेंजमेंट है उससे सेल को जो है छोटी हो जाएंगी आपकी मसल सेल्स, और इससे मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। रिमेंबर व्हेन वी टॉक अबाउट मसल टिश्यू इन ए क्लास 9th, there were different kinds of muscles such as voluntary muscles and involuntary muscles. Based on what we have discussed so far, what do you think the difference between these would be? Voluntary muscles which change their shape and size according to our decision or our thinking. Involuntary which not have our control.
वॉलेंट्री मसल्स पे हमारा कंट्रोल होता है, बट इनवॉलेंट्री मसल्स पे हमारा कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है। एनिमल हैव ए नर्वस सिस्टम, एनिमल्स में नर्वस सिस्टम होता है, जो अभी हमने पढ़ा, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व्स हैं, न्यूरॉन। किस लिए होता है? कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए होता है। बट प्लांट हैव नाइदर, प्लांट में ना तो नाइदर नर्वस सिस्टम है और ना ही मसल्स हैं। तो प्लांट कैसे मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ये अब हमारा मेन क्वेश्चन है। सो हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, प्लांट को अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई सिग्नल मिलता है, स्टिमुलाई मिलती है, तो प्लांट उसके अकॉर्डिंग किस तरह से रिस्पॉन्स करेगा, क्योंकि प्लांट में ना तो कोई कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है और ना ही कोई नर्वस सिस्टम या मसल्स है। When we touch the leaves of छुई मुई, आपने सुना होगा छुई मुई, जब आप उसके पत्तों को टच करते हो, इंग्लिश में इसे टच मी नॉट भी बोलते हैं। मिमोसा फैमिली का ये प्लांट है। आप जैसे उसके पत्तों को टच करते हो, वो फोल्ड अप, बंद हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं। जैसे ऐसी लीव्स हैं फैली हुई, टच करते ही वो ऐसे फोल्ड हो जाती हैं। और वहीं नहीं फोल्ड होती जहां आपने टच किया, उसके आसपास के भी फोल्ड हो जाते हैं, दूर तक जहां आपने टच नहीं किया वहां भी। एंड ड्रॉप, और कुछ लीव्स जो हैं जो टच किया आपने, वो वहां से टूट के नीचे ही गिर जाएंगी। व्हेन सीड जर्मिनेट, जब कोई बीज जर्मिनेट करता है, दी रूट गोज डाउन, प्लांट की जो जड़ है वो नीचे की तरफ जाती है, और स्टेम कम्स अप, और स्टेम ऊपर एयर में हवा की तरफ आती है। तो ये भी कंट्रोल्ड मूवमेंट है। अदरवाइज कंट्रोल नहीं होते तो रूट किधर भी जा सकती थी, स्टेम किधर भी जा सकती थी, लेकिन कंट्रोल्ड है कि रूट नीचे अर्थ की तरफ जाएगी और शूट ऊपर आएगी लाइट की तरफ। व्हाट हैपन्स, फर्स्टली द लीव ऑफ द सेंसिटिव प्लांट मूव वेरी क्विकली इन रिस्पॉन्ड टू टच। पहले तो जो सेंसिटिव प्लांट था उसके लिए उसने बहुत क्विकली रिस्पॉन्स किया टच के लिए। देयर इज नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट, इस मूवमेंट में कोई ग्रोथ नहीं हुआ है। लीफ जो है फोल्ड हुई हैं, मूवमेंट में ग्रोथ मूवमेंट नहीं है। ऑन द अदर हैंड द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द सीडलिंग्स इज कॉज्ड बाय ग्रोथ, लेकिन सीडलिंग्स जो सीड है उसके बाद उसमें रूट और शूट आ गई है, उनकी डायरेक्शनल मूवमेंट है, यानी एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, और वो उसमें ग्रोथ इन्वॉल्व है। जबकि टच मी नॉट में ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है, नो ग्रोथ इन्वॉल्व। टच मी नॉट में ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं है, सेकंड में ग्रोथ इन्वॉल्व है, ग्रो हो रहा है, यहाँ पे रूट भी बड़ी हो रही है और शूट भी बड़ी हो रही है। इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग, इट विल नॉट शो एनी मूवमेंट इफ इट, अगर हम सेकंड केस में ग्रोथ को रोक दें तो सेकंड केस में सीडलिंग, रूट और शूट में कोई मूवमेंट आपको दिखाई नहीं देगा। सो प्लांट शो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट, प्लांट में दो तरह के मूवमेंट हैं। पहला, वन डिपेंड ऑन ग्रोथ, जो ग्रोथ पे डिपेंड करे, पहला, और दूसरा इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, जो ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करता। जैसे सीडलिंग वाला डिपेंड करता है और टच मी नॉट वाला ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे आपका अच्छा क्वेश्चन बनता है। इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, अब जो टच मी नोट है उसने तो इमीडिएट रिस्पॉन्स दिया, जैसे ही आपने एक जगह पे टच किया उसके देखो सारी लीव्स जो है वो बंद हो जाएंगी। तो ये जो इमीडिएट रिस्पॉन्स है ये कैसे दिया, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल्ड स्टडी करेंगे। लेट्स थिंक अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट सच एज दैट ऑफ सेंसिटिव प्लांट। Since no growth is involved, the plant must actually move its leaves in response to the touch. कह रहा कोई ग्रोथ तो इन्वॉल्व नहीं है, प्लांट एक्चुअली अपनी लीव्स को जो है मूव कराता है और टच के रिस्पॉन्स में, टच होने की वजह से। बट देर इज नो नर्वस टिश्यू, लेकिन कह रहा है भाई प्लांट में नर्वस टिश्यू तो है ही नहीं, कोई मसल्स भी नहीं है। तो प्लांट ने कैसे पता लगाया कि टच हुआ है? How
डज प्लांट डिटेक्ट द टच, प्लांट ने टच को कैसे डिटेक्ट किया, एंड हाउ डू लीव्स मूव इन रिस्पॉन्ड, और लीव्स ने मूव कैसे किया। एनिमल्स के अंदर तो टच होते ही न्यूरॉन जो है सिग्नल ले जाते थे स्पाइनल कोड और ब्रेन तक, वो इंटरप्रेट करते और वो दोबारा मोटर न्यूरॉन से सिग्नल वापस मसल्स को भेजते, मसल्स अपनी शेप चेंज करती, फिर मूवमेंट होता है इस तरह का। लेकिन यहाँ तो इस तरह का कोई सिस्टम है नहीं, फिर ऐसा मूवमेंट कैसे हुआ, क्योंकि जहाँ टच किया है वहां से बाकी पार्ट्स में सिग्नल भी जाना चाहिए, सिग्नल गया होगा तभी तो उन्होंने फिर मूव किया होगा, यानी मूवमेंट शो किया, ये क्लोज हुई है, और क्लोज होने के लिए बिना मसल्स के क्लोज कैसे हुई। एनिमल में तो मूवमेंट के लिए मसल्स की जरूरत है, यहाँ मसल है नहीं, फिर ये क्लोज कैसे हुई, ये हमारे मेन क्वेश्चन है जो अभी हमें डिस्कस करने हैं। इफ यू थिंक अबाउट वेयर एग्जैक्टली द प्लांट इज टच्ड, अगर हम सोचे कि एग्जैक्टली प्लांट को टच कहाँ किया, एंड व्हाट पार्ट ऑफ प्लांट एक्चुअली मूव, और प्लांट का कौन सा पार्ट मूव किया। देखो प्लांट को अगर आप यहाँ एक जगह टच करोगे तो ये सारी जो है वो क्लोज हो जाएंगी आसपास की। कहता है इफ इट अपीयर्स दैट मूवमेंट हैपन एट द पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टच, कह रहा है अगर मूवमेंट और टच दोनों ही डिफरेंट पॉइंट पे हों, हैपन एट पॉइंट डिफरेंट, यानी आपने टच अलग किया और मूवमेंट कहीं और हुआ या कहीं और भी हुआ, सो इंफॉर्मेशन दैट ए टच हैज अकर्ड मस्ट बी कम्युनिकेटेड, तो इसके लिए जो इंफॉर्मेशन है उसको कम्युनिकेट वहां तक जहां टच हुआ था और जहां मूवमेंट हुआ है, तो टच से मूवमेंट तक इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट किया गया होगा। टच से मूवमेंट वाले प्लेस तक इंफॉर्मेशन गई होगी तभी तो मूवमेंट हुआ है। द प्लांट ऑल्सो यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स ऑफ कन्वे दिस इंफॉर्मेशन, कह रहा प्लांट क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल और केमिकल मेथड यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स वन सेल टू अदर सेल, बट अनलाइक इन एनिमल्स की तरह देयर इज नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू, प्लांट में कोई स्पेशल टिश्यू नहीं है। फर्दर कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, फाइनली अगेन एज इन एनिमल सम सेल्स मस्ट चेंज शेप, एनिमल में जैसे कि कुछ सेल अपनी शेप चेंज करती हैं ताकि मूवमेंट हो सके। इंस्टेड ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन फाउंड इन एनिमल मसल सेल्स, प्लांट में एनिमल मसल सेल्स के बजाय, एनिमल मसल सेल में क्या है, स्पेशल प्रोटीन है, प्लांट में इंस्टेड ऑफ मतलब इसकी बजाय है क्या, यहां से प्लांट सेल चेंज शेप बाय चेंजिंग अमाउंट ऑफ वाटर इन देम, प्लांट सेल अपने अंदर वाटर के अमाउंट को चेंज करके अपनी शेप चेंज कर लेती है। वाटर ज्यादा हो जाएगा तो अलग शेप, कम होगा तो अलग, आप बलून से अंदाजा लगा सकते हो, होली पे बलून में जैसे वाटर का अमाउंट बढ़ाओगे उसकी शेप चेंज हो जाएगी। रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग, तो कैसे होगा, ज्यादा वाटर लिया तो स्वेल और कम वाटर लिया एक्स्ट्रा बाहर निकाल दिया तो श्रिंकिंग। तो स्वेलिंग और श्रिंकिंग से प्लांट की सेल्स अपनी शेप चेंज करती हैं और इसी एक के अकॉर्डिंग प्लांट में मूवमेंट जो है वो हो पाता है।